Good morning to everyone. गुड मॉर्निंग। अब बाबू सुनो, हम लोग 10.1 का कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। पढ़े थे कि नहीं? जैसे कि हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? जैसे 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है हमारा। मान ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए बाबू। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 3 के पावर 0 क्वेश्चन है प्लस 4 का पावर -1 इंटू 2 के पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बाबू। इसका हम लोगों को क्या करना है बाबू? मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो बाबू ये तो बहुत आसान हो गया। ये क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। देखो, किसी भी अंक का पावर 0 क्या होता है? किसी भी अंक का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। यानी हम ऑलरेडी एक सूत्र पढ़ चुके हैं यहाँ पर। मतलब a के पावर 0 1 होता है। a के पावर 0 क्या होता है हमारा? 1 होता है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 लिख देते हैं ना जी। अब उसके बाद से यहाँ पे प्लस दे देते हैं। इसको हम लोग इनवर्स, मतलब इसके पावर 1 है, माइनस का है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, 1/4 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे बाबू? 2 का पावर 2, यानी इसका हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? एकदम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसके बाद से ध्यान दीजिए बाबू, एक बात से ध्यान दीजिए। इधर आओ, इधर बैठो सब। तुम लोग इधर बैठो। एक बात ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं कि तो हम इसको प्लस कर देंगे, नहीं तो इससे गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आप बताओ, इसको और इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना, कट जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 4 1 5 क्या हो जाएगा हमारा? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। ऐसे ही सब क्वेश्चन बनेगा, बना लो। देखो बाबू, अगर ये वाला प्रोसेस यहाँ पर नहीं समझ रहा है, 1/4 गुणे 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तभी ना 1 है। ये वाला ध्यान रखना बाबू, 1 कहां से आया। अब इसके बाद से अगला नेक्स्ट वाला बताओगे कौन सा क्वेश्चन बता दे? इसमें अगर कोई और बता दे बोलोगे। 1/2 है प्लस 1/3 है, उसके बाद से 1/4 है। अच्छा, हम ऑलरेडी आप लोगों को हम एक बात बताए थे कि देखो पावर ऐसे रहेगा, ये 1 के पावर 1/2 के पावर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिखे है -2। तो हम इसको अगर बदल रहे हैं तो देखो ये कैसे बदलेगा बाबू। क्या 1 के पावर 2 के पावर 2 लिखा सकता है? माइनस का लिखा सकता है ना जी। अब 1 के पावर कुछ भी रखे, 1 ही होगा। 1/1 आएगा तो वो 1 ही होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा माइनस का नहीं, यहाँ पर माइनस का 2 के पावर 2 ही लिखते हैं। अभी इनवर्स हटाने के लिए, माइनस हटाने के लिए इसको ऊपर जाएगा ना जी। तो ये क्या कर देंगे? इसको ऐसे कर देंगे 1 गुणे, इसको जब हटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसमें 1 से गुणा करें, एक डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ तक वाला लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं ना जी। अगर इसको हम लोग बदलते हैं, बट्टे में है ऐसे ही बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको तो क्या हो जाएगा बाबू? 9 4 13 अच्छा 13 यहाँ पर हो जाएगा 9 और उसके बाद से क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना 29। आया आंसर? तो ये बहुत आसान था।
जब ऊपर 1 हो तब, ऊपर 1 है तो कुछ भी नहीं होगा, 1 का मतलब कुछ भी ना। किसी भी अंक में अगर मान लो हम 500 में 1 से गुणा कर रहे थे, कोई परिवर्तन होगा? 400 में 1 से गुणा कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन होगा? होगा कि नहीं हो? यहाँ पर 1 से गुणा किया जा रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर है। समझ में आया ना? चलो उतारो, फटाक देना उतारोगे। करोगे जितना अच्छा से फॉर्मूला याद रहेगा उतना अच्छा से क्या आएगा, क्वेश्चन को बनाने आएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू? तो अच्छे से फॉर्मूला क्या करो, याद करो और बढ़िया से सुनाओ। अगला हम क्वेश्चन 3 नंबर का आप सब बन जाएगा, अच्छे से बना लेना। जो नहीं बनेगा तो कल आकर फिर से क्या कर लेना, पूछ लेना। चौथा भी क्या मान ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन बोलो, क्या हो जाएगा? -1 5 के पावर 3 बटे 2 के पावर -4। ये हमारा चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन है। अब बहुत इजी है, इसको हम बहुत आसानी से क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? अच्छा बताओ। देखो एक बात ध्यान दो, एक बात एकदम रियली में अच्छे से ध्यान देना। अब वो 2 के पावर ये है माइनस का है कि नहीं है? तो इसको हम 1/8 यानी ये 8 माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये ऊपर भाई है, भाई ऊपर है तो ऊपर ही लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं बाबू? हम ऊपर लिखते हैं 5 के पावर 3। एक हॉल करते हैं, ये हमारा नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर यानी 2 के पावर। चलो इसको सही से लिखते हैं, ये बीच में 8 लिख देते हैं। यहाँ पर 5 के पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा 2 के पावर 4। हो सकता है ना? अब हम इसको थोड़ा सा कटा देते हैं, कटा देना तो यानी ये कह सकते हैं 5 के पावर 3 गुणे ये हो जाएगा 2 के पावर 4 है तो 2 गुणे 2 कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 8 लिख सकते हैं। एकदम नॉर्मली कटाओ, 2 से ये कट जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 5 का क्यूब। क्या होता है 5 का क्यूब? क्या होता है 5 का क्यूब का मतलब हो गया 5 गुणे 5 हो जाएगा कि नहीं? गुणे ये 2 बचा है, 2 लिख देते हैं। अच्छा तो देखो एकदम इसमें गुणा करना होता है, इसका मतलब एगो 0, इसका मतलब एगो 0, तो इसका मतलब एगो 0 लिख दिए। इन दोनों 5 25, सब सिंपल आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो नॉर्मली एकदम बाबू देखो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओगे, बहुत अच्छे से क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन क्या होगा बन जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप हल नहीं कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं बना रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन क्या होगा अच्छे से नहीं बनेगा। स्टेप ध्यान रखना है कि किसको नीचे ले जाना है, किसको ऊपर ले जाना है, कब उसको तोड़ना है, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये भी कटा सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 3 से 4 कटेगा यानी 3 ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? वैसे भी बन जाता है, लेकिन हमको वैसे बनाना जरूरी नहीं है, जैसे बन रहा है वैसे ही बना देते हैं सिंपली। समझ में आया? आगे लिखो। इसमें बाबू क्या कर रहा है बाबू? m का मान ज्ञात कीजिए। अगर बाबू m का मान ज्ञात करना है, 5वां नंबर में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। m का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? हाँ आगे बोलो ना, उसमें क्या है? 5 के पावर बराबर 5 के पावर 5, ये -3 हो गया, सिंपल। अच्छा अब बाबू हम लोग इसको कुछ समझते हैं। एक बात हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। इधर वाला ऐसे ही रहने देते हैं, इधर वाला पहले हल करते हैं। क्या करते हैं बाबू? इधर वाला हल करते हैं। अब बाबू देखो 5 के पावर ये क्या हो जाएगा? m माइनस। अब ये हम करेंगे 5 के पावर a के पावर m भागे a के पावर n, तो इक्वल टू में क्या आता है हमारा आंसर में? a के पावर माइनस
एन आता है ना। अब इसी फॉर्मूला पे लगाते हैं हम लोग, लिखते हैं इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 के पावर एम हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बराबर में हमारा क्या दिया है 5 के पावर 5 दिया है ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये इससे आधार से आधार कट गया ना, पावर बचा। ये हो जाएगा एम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा 5 बराबर ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ऊपर में क्या है माइनस का 5 नहीं है प्लस का 5 है। देखो प्लस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है हो गया ना। अब उसके बाद एम क्या लिख देंगे, एम बराबर बाबू ये हो जाएगा 5 ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, एम बराबर 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एम बराबर 2 आ जाएगा। बहुत आसान है, एकदम आसानी से बना लिया हम लोग। बन जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर फिर से मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बाबू हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में लिख दिए मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बाबू, मान ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, नहीं उतारना नहीं है ना जी, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, सुन के खुशी हुई। अगर बाबू समझ में आ जा रहा है तो उतारने की क्या जरूरत है ना जी। 1/3 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन दिया 1/3 और पावर में -1 दिया है ना जी। -1/4 इसके पावर में क्या हो जाएगा हमारा -1। इसको हम लोग क्या करेंगे कोष्ट बंद कर लेंगे, इसके पावर भी -1। बाबू पहले ध्यान दिया जाता है कि पहले कोष्ट के अंदर वाला को हल किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू, कोष्ट के अंदर वाला को हल किया जाता है। तो ये कोष्ट के अंदर वाला हल करेंगे। अभी हम बताए 1/3 को 1/3 के पावर -1 रहेगा, तो उसको हम लोग डायरेक्ट 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, अभी बताए थे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको लिख सकते हैं -4 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसके पावर इनवर्स हो जाएगा। एक ही बार में बन गया इतना, एकदम सिंपल है बाबू। देखो अगर तो तुम लोगों को पीछे वाला ध्यान दे रहे हो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 3 के पावर 1 अर्थात 3 हो जाएगा, 4 के पावर 1 यानी 4 हो जाएगा, और इसके पावर -1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अभी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 के पावर -1। अब वो -1 के पावर 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पर माइनस रहेगा कि नहीं, यहाँ पर माइनस वही देख रहे थे, वही हमको भी लग रहा था -1 ही होगा। हमको एकदम कंफर्म था -1 होगा। हो गया। 7 नंबर सरल कीजिए। बोलो क्वेश्चन बोलो। 7 नंबर बाबू क्या बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 × t के पावर -4 बटे 5 के पावर -10 इंटू 10 इंटू t के पावर -8। यहाँ पर बाबू हिंट में दिया है t नॉट इक्वल टू ना, t नॉट इक्वल टू 0, मतलब t 0 के बराबर नहीं है। चलो सिंपली हम लोग समझ लेते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं। तो ये 25 है ना, यहाँ पे पूरे ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब उसके बाद से ये वाला भी ऊपर जाएगा ना जी, यानी इंटू t के पावर 8 हो जाएगा। हो जाएगा -8 जाएगा, नीचे से ऊपर चला गया। अब उसके बाद से नीचे क्या बच रहा है बाबू, 10 बच रहा है। 10 बच रहा है ना जी। इसके बाद से इसमें क्या बच रहा है बाबू, t के पावर 4 माइनस का नीचे आएगा कि नहीं आएगा, t के पावर 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एकदम आसान है। इसको कटा देते हैं, कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2।
हो जाएगा? कोई दिक्कत? यहाँ तक हम एकदम समझ में आ रहा ना? इसके बाद भी समझ में आया, एकदम बिल्कुल आसान है। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब बताओ, इस 4 को पावर से 4 को पावर इसमें कट गया, को पावर और बचा? 4 को पावर बचा ना? अब बाबू इसमें 2 बचा है, यहाँ पर बाबू टी के पावर 4 अब कटेगा थोड़ी ना। ये हम ऊपर लिख सकते हैं बाबू, 2 के यहाँ पर 1 को ये है, 3 को ये है, यानी 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। गुड है। टी के पावर 4 लिख सकते हैं। नीचे क्या बाबू हमारा ओनली 2 बचा है। क्या बचा है? 2। हो गया? अब बाबू एक बात ध्यान दीजिए, ये हमारा दोनों पावर समान है, तो मान लो हम लोग लिखते हैं a के पावर m इंटू बी के पावर m बराबर क्या होता है? ए बी के पावर m होता है कि नहीं होता है? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके लिखते हैं, तो यानी ये हो जाएगा 5 टी, गुणा करेंगे 5 गुणे टी, यानी 5 टी हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा? 4 बटे, यहाँ पर आंसर नहीं दिया, तो 5 के पावर हम क्या लिख सकते हैं? 5 पावर 4 है, 5 बार लिख सकते हैं इसको। गुणे में टी के पावर 4 है, बटे में 2 दिया है ना। इसको करेंगे तो 5 और 25, 25 25 125, 125 बचे 625। आइए हो जाएगा टी के पावर 4। अब बाबू इसमें दोनों के पावर था, इसमें खाली बाबू ओनली टी के पावर 4 है। समझ में आया ना? बटे में 2 आंसर। ये हमारा आंसर दिया हुआ है, यहां पर भी सही था और यहां पर भी सही हो। समझ में आ रहा है? यह हमारा चैप्टर 10.1 समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।